नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है घास। घास बहुत ही छोटी वनस्पति, बल्कि साफ साफ दिखने वाली वनस्पतियों में सामान्यतः है सबसे छोटी। लोग व्यर्थ के सामान की तुलना घास से कर देते हैं। तुम्हारी कीमत तो घास के बराबर है, बस ऐसा कह देते हैं। तो इससे क्या घास का अपमान हो जाता है? बिल्कुल नहीं। घास की जो कीमत है वो तो हमें समझनी चाहिए और हमें लोगों को बतानी चाहिए। घास ये बहुत छोटे छोटे रेशे जैसे पत्तों वाला ये एक पौधा है या कहें वनस्पति है, जो कि पृथ्वी पर जगह 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 ये फैला रहता है। खुद ब खुद उग जाने वाली चीज़ों को भी लोग घास कहते हैं। घास के जैसी उग गई तो ये ज़्यादातर स्वयं उग जाता है। अक्सर लोग इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, इसे व्यर्थ का समझते हैं, लेकिन इसका महत्व उतना भी कम नहीं है। हम संक्षेप में इसकी तुलना करें अन्य वनस्पतियों से, तब समझ में आएगा। यह स्वयं उगता है, इस पर कोई मेहनत नहीं पड़ती। कुछ लोग बड़े शौक से भी उगाते हैं तरह तरह की घास, परंतु ज़्यादातर यह स्वयं उगती है और किसी तरह का कोई मेंटेनेंस या कोई भी सेवा शुश्रूषा इसे नहीं चाहिए होती। यह प्रकृति में स्वयं है। अक्सर ये छतों पर भी उग जाती है। जहाँ दरारें मिली वहाँ उग जाती है, जहाँ थोड़ी मिट्टी मिली वहीं उग गई। तो ये इसका हैबिटेट हुआ। लेकिन इसका जो पर्यावरण से संबंधित महत्व है या मिट्टी से संबंधित महत्व है वो अतुलनीय है। घास मिट्टी का बैलेंस, पानी का बैलेंस, मिनरल का बैलेंस सब में काम आती है। सब में ये लगातार लगी रहती है। जहाँ घास उगी आप समझिए कि वहाँ बाढ़ें बहुत कम आती हैं, वहाँ बाढ़ कम आएगी, क्योंकि घास की जड़ें जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में पानी को एकदम भूगर्भ तक पहुँचा देती हैं, अंदर की तलों तक पहुँचाती हैं। वहाँ से परकुलेट करते करते ये बिल्कुल भूगर्भिक स्रोतों तक पहुँच जाती हैं। उसके बाद जब अतिरिक्त पानी जो होता है उसको भी ये बड़ी स्पीड से बहने नहीं देती, ये बाढ़ का स्वरूप नहीं लेने देती। इनकी पूरी कोशिश होती है कि बाढ़ ना आए। पानी उस तरह से फिसलन भरे रास्तों की तरफ फ्लो नहीं करता है। एकदम पानी फिसल के कहाँ का कहाँ चला जाए, घास उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, वहीं पर अटकाने की कोशिश करती है। इससे क्या होता है कि जो बाढ़ का पानी है वो बड़ी समानता से सब जगह छितराता है। एक जगह आकर के पूरे बसावट को और पूरी ज़िंदगी को डुबोने की बजाय वो बड़ी समानता से पानी का वितरण करता है। पानी एक जगह बहुत ज़्यादा है और एक जगह कम है तो समझ लीजिए वहाँ ज़रूरत है घास की। फिर इतना ही नहीं, घास मिट्टी के उपजाऊपन को भी बढ़ाती है। घास के पौधे जब सूखते हैं, जब मरते हैं, तो मिट्टी में बड़ी प्राकृतिक खाद बन जाती है। घास के सड़ते हुए जड़ों से, सड़ते हुए पत्तों से बड़ी प्राकृतिक खाद मिट्टी में स्वतः फैल जाती है, जिससे कि मिट्टी के अतिरिक्त पोषण या आर्टिफिशियल मैन्यूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घास ही खाद है और घास ही माध्यम है। घास ही प्रकृति है, घास ही पौधा है। तो इसके अतिरिक्त मिट्टी का रक्षण भी घास करती है। घास जहाँ रहेगी वहाँ मिट्टी का इरोजन, मिट्टी का उड़ना, बहना, बर्बाद होना, टॉप सॉइल का बह करके एक जगह से दूसरी जगह से जाके नदी में गिर जाना, खेती वाली मिट्टी का कहीं और जाके बह जाना, तालाब में गिर जाना, ये नहीं होता है। घास ऐसा नहीं होने देती है। घास इस प्रक्रिया को रोकती है। वहाँ पर सॉइल इरोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ऊपर की एकदम बड़ी पोषक मिट्टी, एकदम स्वस्थ मिट्टी जा कर के कहीं बह गई, ऐसा नहीं होगा। घास ऐसा नहीं होने देती। घास एक मिट्टी को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है। इसके अतिरिक्त घास जो है वो मिट्टी को बड़ी तेज़ धूप की, बड़ी तीखी किरणों से भी बचाती है। अगर सीधी तीखी किरणें अगर मिट्टी पर लगातार पड़ें, सालों भर रहें और जेठ की गर्मी में अगर
ये तीखी किरणें सीधी मिट्टी पर ही पड़ें तो वहाँ पर की मिट्टी की नमी चली जाएगी, वहाँ का ह्यूमस कमज़ोर पड़ जाएगा, वहाँ पर जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया हैं, केचुए हैं, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि इतनी तीखी धूप में उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो घास पहले वहाँ पर इस तरह से प्रोटेक्टिव कवरी देती है कि वो सनलाइट बैलेंस, इंसोलेशन बैलेंस और थर्मल बैलेंस का भी काम करती है। स्कॉर्चिंग रेज, सूरज की तपती हुई किरणों से ये घास मिट्टी को बचाती है। टॉप सॉइल जो कि बड़ी कीमती होती है, बहुत ही महंगी होती है, जिसे हम बना नहीं सकते, घास उसका रक्षण करती है, उसकी ऐसी रक्षा करती है कि जैसी रक्षा कोई और नहीं कर सकता। गर्मी में भूगर्भ के पानी को संतुलित करती है, भूगर्भ के पानी को सूखने से रोकती है। घास जहाँ रहेगी आप समझिए वहाँ ज़मीन में कहीं ना कहीं पानी ज़रूर है। तो ये पानी की रक्षा कौन करता है? ये घास करती है। भारी बारिश में अगर घास ना रहे तो टॉप सॉइल जो कि खेती के लिए अति उत्तम है, वो एक जगह से बह करके इरोजन के माध्यम से एक जगह से बहते हुए दूसरी ऐसी जगह पे जाके गिरती है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से उसको लाना भी फिर संभव नहीं होता है। अगर उपजाऊ मिट्टी बह करके समुद्र के पेंदे में चली गई या नदी के पेंदे में चली गई या तालाबों के गहरे पेंदे में गई तो वहाँ से आप उसे किस प्रकार लाइएगा? घास ये काम भी नहीं होने देता, मिट्टी को बह के जाने नहीं देता, उड़ने नहीं देता, आंधियाँ मिट्टी को उड़ा नहीं ले जा सकती। अगर घास मौजूद है, घास जैसा रक्षक मौजूद है, तो आंधियाँ भी मिट्टी का और खेतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो घास पर हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे। अभी बस यही संक्षिप्त एक चर्चा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।